तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि और चंद्र की युति के बारे में, और हमने अभी तक 2 हाउसेस तक डिस्कस कर लिया था। अब बात आती है तीसरे भाव की। अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में तीसरे भाव में अगर शनि और चंद्र की युति है तो आपको इसके क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि शनि और चंद्र की युति कौन सी राशि में बन रही है। इसके बाद आप दोनों की डिग्री देखें, दोनों के नक्षत्रों को देखें, और अगर डिग्री वाइज इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोज कंजक्शन बन रहा है, तो उस केस में ये ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। और यहाँ पर अगर शनि प्रभावी है तो शनि के रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, या फिर चंद्र ज़्यादा प्रभावी होगा तो चंद्रमा का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि थर्ड हाउस को कौन सा ग्रह देख रहा है। अगर जुपिटर जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो थोड़ा बहुत आपको इनके रिजल्ट में ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं। अदरवाइज जैसे इनके रिजल्ट रहेंगे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं शनि को। देखिए, शनि है वो हमारी कुंडली में 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है और 11th को भी रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं शनि के बारे में कि शनि कर्म प्रधान बनाता है, शनि बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है, और शनि बहुत ही लेट हमें सक्सेस देता है। शनि हमें लाइफ के ट्रुथ के बारे में बताता है, हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, हमें किस प्रकार से बाधाओं से पार पानी चाहिए। साथ ही साथ शनि है वो एक तरह से न्यूट्रल प्लैनेट है, और ये इसको अच्छा ग्रह नहीं मानते, मतलब ये कोई बहुत ही अच्छा प्लैनेट हम शनि को नहीं मानते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जबकि हम चंद्रमा को काफ़ी शुभ ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। अब शनि है वो एक तरह से अंधकार है, वो काला है बिल्कुल। तो उस केस में शनि और चंद्रमा की अगर हम तुलना करेंगे तो दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी विपरीत हैं, और एकदम विपरीत हम इनको कह सकते हैं। इस केस में शनि है वो आपके जीवन में अंधकार लाता है, और हम अंधकार में अपने आप को खोजते हैं, हम अपने आप को ढूंढते हैं, और उस अंधकार से ही हम निकलकर उजाले में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें लाइफ में सब कुछ मिल जाता है। तो वो सब हम जब किसी भी तरह से हम उस अंधेरे को पार करते हैं, शनि द्वारा दिए गए अंधेरे को, तो वहाँ हम स्ट्रगल करते हैं, और शनि ये बताता है कि आप स्ट्रगल करके ही अच्छे और बहुत अच्छे से मैच्योर हो सकते हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस केस में आपको ज़्यादातर शनि है वो मेहनती बनाता है, और मेहनत करने के बावजूद भी उतनी सफलता आपको नहीं मिल पाती जितना आपने मेहनत की है। तो कहीं ना कहीं वो आपको पाठ सिखाता है लाइफ के, और वो ऐसे पाठ, कड़वे पाठ, लाइफ की कड़वी सच्चाई वो आपको बताता है। अब बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा सीधा सीधा हमारे मन पर प्रभाव डालता है। ये मन का कारक होता है और माताजी का कारक होता है। इसके अलावा आपके जो भी इमोशंस होते हैं, मन जो होता है, मन में जो भी भावनाएं होती हैं, जो एक्साइटमेंट होता है, उन सब का कारक चंद्रमा है। आपकी सोचने की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, आपकी सोच कैसी है, वो चंद्रमा से ही पता चलता है। तो हम कोई भी जब कार्य करते हैं उस केस में हम हमारे मन को ही सबसे ज़्यादा प्रधान वहाँ पर मानते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव ही करेंगे, या फिर आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और कंटिन्यू कार्य करेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। इस केस में हम कह सकते हैं चंद्रमा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो चंद्रमा है वो एक तरह से क्रिएटिव जो वर्क है उससे भी जुड़ा हुआ है। साथ में चंद्रमा काफ़ी सौम्य और काफ़ी कोमल ग्रह है। एक तरह से हम कहें तो शनि बिल्कुल सूखा है, तो चंद्रमा जल है, और चंद्रमा जो जल को रिप्रेजेंट करता है उसी के साथ साथ जो जल है वो पारदर्शी होता है। उस केस में अगर देखें तो शनि एकदम अंधकार को रिप्रेजेंट करता है, तो अंधकार में हम कुछ देख नहीं सकते। अब चंद्रमा है वो आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और आपके कहीं ना कहीं जो इंजॉय आप करते हैं, जो आपकी खुशी है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है। जबकि शनि है वो दुख को रिप्रेजेंट करता है। शनि काल पुरुष की कुंडली में वो है जो काल पुरुष का दुख माना गया है। तो चंद्रमा है वो ज़्यादा अच्छा है शनि की तुलना में। अब अगर ये दोनों ही प्लैनेट एक जगह आ जाते हैं तो इसको हम विष दोष बोलते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ और लोग अगर इन दोनों की दृष्टि आपस में एक दूसरे से मिल रही हो तब भी इसको विष दोष मानते हैं।
पर ऐसा नहीं होता, वो एकदम गलत धारणा है। जब दोनों प्लैनेट किसी एक भाव में युति करेंगे तभी इनमें विष दोष बनेगा। अगर दृष्टि पड़ रही हो तब विष दोष नहीं माना जाएगा, और इस विष दोष को हम पुनर्भु योग भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बुध के पास है, और बुध आपके लिए अगर देखा जाए तो शनि का मित्र है। उस केस में अब हर लगन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो हर लगन में जो थर्ड हाउस होगा वो अलग अलग ग्रह के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सभी जो लगन है उनकी कुंडली में इन युति का जो परिणाम है वो अलग अलग होगा। और अब आपको इनका जो ये देखना पड़ेगा कि कंजक्शन कितना क्लोज है एक दूसरे के, डिग्री वाइज कितने ये क्लोज हैं। अब थर्ड हाउस में अगर आपके ये कंजक्शन बन रहा है, ये युति बन रही है, तो शनि क्या है, शनि का प्रभाव अगर ज़्यादा पड़ गया तो शनि आपको अच्छे कामों के लिए करेज देगा, बिल्कुल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, शनि करेज देगा। अगर यहाँ पर अच्छे से शनि बैठा है, स्ट्रोंग बैठा है, पर वो चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं उनको कहीं ना कहीं रोक देगा, उनको धीमा कर देगा। तो उस केस में आप इतना ज़्यादा प्रेम या इतना ज़्यादा इमोशंस प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे थर्ड हाउस से संबंधित जो भी आप काम करेंगे उनके लिए। अब देखिए, थर्ड हाउस बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए देखा जाता है। तो उस केस में हो सकता है आप कुछ कड़े निर्णय लें। अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है तो आपका भाई बहनों के साथ जो व्यवहार है वो लिमिटेशंस से भरा हुआ रह सकता है, और वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ ऐसे उदासीनता वाली प्रवृत्ति से उनके साथ आपको महसूस होगी, यानी एकदम से लगाव नहीं होगा। अगर शनि बहुत ही स्ट्रोंग है तो शनि हालांकि आपको करेज काफ़ी अच्छा देगा, मतलब काफ़ी मेहनती भी बनाएगा और आपको साहसी भी बनाएगा। तो शनि के थर्ड हाउस में स्ट्रोंग होने के बाद भी आप हर किसी प्रकार से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, में साहस की कोई कमी नहीं रहेगी। पर भाई बहनों के साथ जो व्यवहार है उसमें कड़ापन जरूर रहेगा, यहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस रहेंगी उनके साथ, और आपके हो सकता है उनके साथ बहुत ज़्यादा उदासीन संबंध रहें। इसी केस में अगर शनि यहाँ पर स्ट्रोंग है तो आपको हो सकता है आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएँ कम्युनिकेशन के सेक्टर में, और अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको भी आप इतना ज़्यादा लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाएँ, ये भी पॉसिबल है। अब शनि यहाँ पर आपको देखना होगा, अगर यहाँ पर शनि अपने मित्रों की राशियों में बैठा है तो निश्चित ही शनि ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और अगर चंद्रमा यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल हो गया तो शनि का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा है वो हमेशा शनि से मात खाता है और वो शनि के प्रभाव में ही ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है तो मून का रिजल्ट क्या होगा। देखिए, अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया तो मून को वो एक तरह से लिमिटेशंस में बांध देगा, जिससे आप हालांकि अपने भाई बहनों के साथ काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर के होंगे, पर उतनी केयरिंग आप नहीं दिखा पाएंगे, आप उनसे उतने अच्छे संबंध की जो आशा है, जो अपेक्षा है वो नहीं रख पाएंगे। साथ ही साथ ये जो शनि का यहाँ पर अगर स्ट्रोंगपन है, जो मतलब यहाँ पर शनि का प्रभाव ज़्यादा है, उस केस में हो सकता है कि आप अपने पड़ोसियों से और अपने रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा अलग हट के रहें, और यहाँ पर आप भी उनके साथ हैं एक तरह से लगाव फील ना कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल है। अगर चंद्रमा यहाँ पर बिगड़ गया तो चंद्रमा के बिगड़ने से क्या हो जाता है, आप में जो भी करेज आएगा वो गलत कार्यों के लिए आएगा, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए, तो अनकंट्रोल्ड रहेगा, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में मंगल को, अगर मंगल यहाँ पर संबंध बना रहा है तो हो सकता है आपको अनकंट्रोल्ड गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। यहाँ पर अगर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो उस केस में आप अपने जो भाई बहन हैं उनके साथ अच्छे से इमोशंस अपने शेयर कर पाएंगे, उनके साथ आपके संबंध भी काफ़ी अच्छे ही रहेंगे। अब चंद्रमा के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप हर किसी के प्रति केयरिंग होंगे, अपने रिश्तेदारों, अपने जो भी साथ वाले लोग हैं परिवार के, उनके साथ ही साथ आप मेहनत ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और अगर शनि या चंद्रमा कोई सा भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, या फिर शनि ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत अच्छे तौर पर आपके ऊपर लागू होगा कि आप कोई भी गलत कार्य का साहस नहीं उठाएंगे।
अगर शनि पावरफुल हुआ, लेकिन अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए तो आप में थोड़ा सा चिंता भी रहेगी, मन में काफ़ी ज़्यादा चिंता या मन में आपको भारीपन लगेगा और निश्चित ही आप कुछ कार्य करने के लिए कई बार हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखाएं। आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वाला हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप नरम स्वभाव के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रभाव आपके ऊपर ज़रूर रहेगा। अब शनि का स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने भाई बहनों के संबंध में, अपने कोई भी कार्य के संबंध में जो भी डिसीजन लेंगे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट ले सकते हैं। पर चंद्रमा के स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही, या फिर हम कहें कि दोनों की अगर कंजक्शन है वो डिग्री वाइज बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो ये आपके मन में कहीं ना कहीं फियर उत्पन्न करेगा, थोड़ा बहुत फियर या फिर मिसकरेज उत्पन्न कर सकता है। तो आप कोई गलत कार्य करने के लिए कोई गलत कदम उठा सकते हैं और ये आप में साहस तो उत्पन्न करेगा, लेकिन पॉजिटिव कार्यों के लिए नहीं, नेगेटिव कार्यों के लिए। तो उस केस में आपको देखना होगा। इसके साथ ही साथ चंद्रमा अगर यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है तो निश्चित ही आप हालांकि काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होंगे, पर चंद्रमा के प्रभावी होने के बाद आप उतने ज़्यादा साहसी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर शनि की लिमिटेशंस इनके ऊपर ज़रूर रहेंगी। अब ये दोनों ही प्रभावित करते हैं, सीधा सीधा ये देखते हैं आपके 9th हाउस को। उस केस में आपका 9th हाउस प्रभावित होगा। तो अगर शनि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, मतलब शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए यहाँ पर, तो उस केस में आपके फादर के साथ संबंध थोड़े बहुत बिगड़ भी सकते हैं। आपको ट्रेवलिंग जब आप करेंगे तो हो सकता है शनि के ज़्यादा प्रभावी होने की वजह से बहुत कम आप ट्रेवल कर पाएँ, या आपके जो भी डिसीजंस होंगे ट्रेवलिंग के लिए, जो भी आप सोचेंगे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट सोचेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए तो आपका मन घूमने में काफ़ी लगेगा, आप काफ़ी ट्रेवल करेंगे, आप फॉरेन टूर भी करेंगे, फादर के साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होंगे। और चंद्रमा के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको भाग्य का सहारा भी मिल जाएगा अगर 9th हाउस आपका अच्छा है। लेकिन शनि के स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये देखना जरूरी है 9th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस के पास कितनी स्ट्रेंथ है। तो अगर शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और 9th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस केस में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा या बहुत ही कम मिलेगा, या भाग्य लगभग आपको ऐसा लगेगा जीवन में जैसे साथ नहीं दे रहा, और फादर के साथ भी आपका कमिटमेंट नहीं रहेगा ज़्यादा। तो ये दर्शाता है यहाँ पर आपके 3rd हाउस में शनि और चंद्र की युति। अब शनि और चंद्र की युति है वो एक तरह से माइंड में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और मिसबैलेंस और आपके ध्यान को भटकाना और मूड को बहुत ज़्यादा चेंज करना। तो इस केस में हो सकता है 3rd हाउस में अब कोई भी स्ट्रॉन्ग हो भले ही, पर आपका मूड कई बार ऐसा रहेगा जब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे अपने किसी काम के लिए अपने आप को। मतलब आपने जो एक बार सोच लिया उसको आप चेंज नहीं करेंगे और आपके अपने ही रूल होंगे कार्य करने के प्रति, मेहनत करने के प्रति। तो आप हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपने मेहनत की है। तो इस प्रकार से शनि और चंद्रमा आपके 3rd हाउस में स्थित होने पर आपको रिजल्ट देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।